हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके और मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काय बंधु पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये देखने में आया है जैसे जैसे हम लोग की इम्यूनिटी का स्तर कम होता चला जा रहा है, बहुत सारी नई बीमारियां फंगस के रूप में हमारे सामने आ रही है। पहले हमने देखा कि ब्लैक फंगस, देन वाइट फंगस, अब येलो फंगस। जी हाँ, कल ही गाज़ियाबाद में एक पहला पेशेंट येलो फंगस का डायग्नोज हुआ है और मैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से ज़्यादा खतरनाक इस फंगस को मानता हूँ बिकॉज क्योंकि ये कोई विजिबिलिटी नहीं होती किसी भी फीचर्स के थ्रू, किसी सिम्टम के थ्रू। लाइकवाइज हम लोग देख रहे थे कि ब्लैक फंगस में किस तरीके से आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, नाक में प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था आंखों में, आंखों से पानी आ रहा था। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके आधार से हम लोग तुरंत विजिबिलिटी होती है कि हाँ ये ब्लैक फंगस हो सकता है, देन वी विल गो फॉर सीटी, उससे हमारा डायग्नोज फाइनल हो जाता है। लेकिन येलो फंगस की बात करें तो ये एक एस्परजिलोसिस ग्रुप का एक फंगस है जिसको हम लोग ट्रेमेला मेजेंट्रिका के नाम से जानते हैं। और ये फंगस क्या करता है, कोई भी लक्षण नहीं देता और साइलेंट फीचर्स आपके बॉडी में आते हैं, कोई विजिबल सिम्टम नहीं देता है, कोई भी दिखाई देने वाले लक्षण प्राप्त नहीं होते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो लक्षण हैं वो प्रारंभिक लक्षण बहुत ही कॉमन है जो कि हर वायरल फीवर के बाद हम लोग को होता है। जैसे कि हमें थकावट होती है, हमें भूख कम हो जाती है और हमारे शरीर में वेट लॉस होने लगता है। तो इस तरीके की परेशानी शुरुआत में देखने को मिलती है, बट लेटर ऑन लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद जो लक्षण आना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है लाइक लीवर में या किडनी में, तो ये तुरंत हमारे ऑर्गन को फेल्यूर कर देता है। और ये कहीं पे हमारे अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ठीक नहीं होने देता। लाइक कहीं पे अगर पस का फॉर्मेशन हो रहा है तो पस के फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, नेक्रोसिस क्रिएट करता है। और एक बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टर लेटर ऑन आते हैं, सनकन आइज, मतलब जो हमारी आइज़ हैं वो ड्रूपिंग करने लगती है, यानी कि सूखने लगती है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो इस तरीके के फीचर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें। तो जैसे गाज़ियाबाद वाला जो पेशेंट था उसको भी प्रॉब्लम बहुत अनकॉमन थी, उसकी आंखें में कुछ स्वेलिंग थी और नेज़ल ब्लीडिंग हो रही थी उसको। तो वो जब हॉस्पिटल पहुंचा, पोस्ट कोविड पेशेंट था। मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले, अभी कोई भी ऐसा केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो या फिर येलो फंगस हो, कि जो नॉर्मल पर्सन है उनमें ये रिपोर्टेड हुआ हो। ये उन्हीं पेशेंट में रिपोर्टेड हो रहे हैं जिनको कोविड का ट्रीटमेंट किया गया, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है या फिर जिनको स्टेरॉइड थेरेपी देने के बाद उनका शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर कोई इस बीमारी से अपने आप को कोरिलेट ना करें। हाँ, सावधानी रखनी उन लोगों को है जो कि कोविड से अभी संक्रमित हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट हुआ हो, और जो डायबिटिक पेशेंट है साथ में कोविड हो गया हो। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि ये येलो जो फंगस है उसका पेशेंट है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेन कारण तो जो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि हमारी इम्यूनिटी है, बट अभी शोधकर्ताओं ने ये पाया कि जिंक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो हम जिंक दे रहे हैं पेशेंट को 50 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, वो रेगुलर पेशेंट ले रहा है, जबकि जो रिकमेंडेड डोज वो 14 दिन का है बाय ICMR, बाय WHO। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप ले भी रहे हो तो हर 15 दिन के बाद आप 7 दिन का गैप कर लो, उसके बाद फिर 15 दिन उसको रिपीट करो। रेगुलर आप मत लीजिए, क्योंकि किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की जब उसकी क्वांटिटी हमारे बॉडी में ज़्यादा अधेर हो जाती है तो कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट आता है। तो ये देखने में आया है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को वो जिंक ज़्यादा लेने की वजह से हो सकता है, ऐसा शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में पाया। अब हम किस तरीके से येलो फंगस से बच सकते हैं, तो सिमिलर मैंने आपको बताया, आपके पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है आपकी इम्यूनिटी। यू हैव टू इंटैक्ट योर इम्यूनिटी एट एनी कॉस्ट। आपको उसको इंटैक्ट रखना ही है और उसका सबसे अच्छा साधन है कि आप आयुर्वेद की जो बताई हुई जितनी भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको आप फॉलो करो। सबसे 3 लेवल पे आपको वर्क करना है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल लेवल पे भी 3 चीज़, आहार, विहार और निद्रा। आपको 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। आपकी विहार में पूरे 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आपको अपने फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम पे देना है। आपको अपनी डाइट बैलेंस रखनी है, लॉट्स ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और जो भी आयुर्वेदिक हमने आपको टेक्निक्स बताई हैं कि आप ये चीज़ें ले सकते हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मेंटल इम्यूनिटी के लिए आपको अपने थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरी पे ध्यान रखना है कि दैट शुड बी प्योर, पॉजिटिव, पर्पसफुल एंड पावरफुल। और लास्टली स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद सोल कॉन्शियस स्टेट में रहिए, परमात्मा से आपको जिस भी आप फॉर्म में उनको पूछते हैं उसमें आप एक बार अपने आप को मेडिटेट कीजिए
और मेडिटेट करके जितनी भी गुण है, शक्तियाँ हैं, उसको आप ले लीजिए। तो ये तीनों आधार से आप इम्यूनिटी को इंटैक्ट रख सकते हैं। तो किसी भी फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये बहुत नया फंगस है हमारी सोसाइटी के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बारे में अवेयर कीजिए।